के कुलपति दीक्षांत उपदेश पढ़ रहे थे। ये भारत के उपनिषद के तैत्तिरीय उपनिषद के मैं विस्तार से इस बारे में भारत के एक स्नातक के लिए क्या कुछ होना चाहिए जीवन में अच्छा बनने के लिए, उसका जीवन लोक के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाला होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इस तैत्तिरीय उपनिषद के इन पंक्तियों को यहां पर अपने दीक्षांत उपदेश में कहा कि सत्यम वदः धर्मम चरः, सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। धर्म का आचरण, धर्म उपासना विधि नहीं है, धर्म नैतिक मूल्यों का, सदाचार का और हमारे कर्तव्यों का एक पर्याय है जो देश काल और परिस्थितियों से अप्रभावित होकर के हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य के प्रति लगातार आगाह करता है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है। और वह भी राष्ट्र को साक्षी मान करके अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सचमुच हम लोग अपने उन ऋषि परंपरा का, भारत की उस समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जिसने हजारों वर्ष पहले ये उपदेश उस कालखंड के भी युवाओं के लिए, उस समय के दीक्षित होने वाले स्नातक के लिए ये उपदेश उस समय रचे थे। और आज भी हम तैत्तिरीय उपनिषद को दीक्षांत समारोह का साक्षी मान करके उसके अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन गुरुकुल की परंपरा में दीक्षांत समारोह एक समावर्तन समारोह के रूप में होता था। उस समय यह मान्यता थी कि जो भी यहां से स्नातक निकलेगा वह इतना परिपक्व होगा कि सारी परीक्षाओं को पास करके अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो एक समावर्तन समारोह हुआ करता था। ये परीक्षा के पूर्व होता था, क्योंकि परीक्षा का मतलब अब तो उसको पास होना ही है, अपने भावी जीवन के राह पर आगे बढ़ना है। लेकिन इसका परिवर्तित रूप आधुनिक काल में दीक्षांत समारोह के रूप में, कॉन्वोकेशन के रूप में हम सबके सामने आया कि पास होने के बाद एक विशेष समारोह में डिग्री अवार्ड की जाए। डिग्री अवार्ड इसलिए की जाए जिससे उसके प्रेरक व्यक्तित्व से और उसके कृतित्व से उसके आने वाले स्नातक, उससे जूनियर, उससे प्रेरित हो सके, उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। सकारात्मक राह हमारी होगी तो आपकी राह न्यायिक जगत ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल होगी। अगर नकारात्मक होगी तो नकारात्मक राह ना आपके व्यक्तिगत हित में होगी, ना समाज के हित में होगी और ना अंततः राष्ट्र के हित में ही हो पाएगी। और मुझे लगता है कि वह स्थिति हमको स्वयं भी तय करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहावत आती है कि परिवार के हित में व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। गांव के हित में परिवार को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें भी परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर समाज के हित में गांव से परहेज करना पड़े तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर राष्ट्र के हित में इन सब से भी अलग हटना पड़े तो हमें राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। सब कुछ हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के साथ होना चाहिए। जब इस ध्येय के साथ हम कार्य करते हैं तो फिर ये छोटी मोटी बातें आपके कोई प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी।